बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं वीवर्स? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। आप सुनाएं, आप कैसी हैं? तो वीवर्स, मौसम जो है तकरीबन बदल चुका है। सर्दियाँ जो है वो एंड पर है और गर्मियाँ जो है वो स्टार्ट हो रही हैं। तो गर्मियों में ये होता है कि सर्दियों की निस्बत काकरोच, छिपकलियाँ और वो चुनटियाँ और इस तरह के बहुत ज़्यादा जो इशरात-ए अर्ज़ होती हैं निकल आती हैं। तो गर्मियों में बंदे को काफ़ी परेशानी का भी सामना होता है, क्योंकि सर्दियों में ये चीज़ें बहुत कम देखने में आती हैं। तो इसलिए ख़ासकर मैं कहती हूँ कि जो सर्द इलाके उनमें ये चीज़ें कम होती हैं, लेकिन गर्म इलाकों में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं। वो घर जिन घरों के ऊपर जो है मेरा मतलब है ईंट की जो दीवारें लगी हुई होती हैं और ऊपर जो है प्लास्टर नहीं होता, तो मेरे यही कहती हूँ कि उन घरों में ये जो छिपकलियाँ होती हैं बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं। जब अगर क्योंकि ये छिपकलियाँ जो होती हैं हमेशा गर्म जगह पर होती हैं, तो फिर ये उधर से वहाँ से जब उनके बाहर की दीवारें जो होती हैं प्लास्टर नहीं होती, चार दीवारी की जो छत पर होती हैं या उनके बाहर वाले एरिया में जो है प्लास्टर नहीं होता, तो वो इस वजह से ये वहाँ पे ये छिपकली जो है बहुत ज़्यादा पाई जाती है। तो फिर वो आहिस्ता आहिस्ता जब उनको ज़्यादा गर्मी महसूस होती है तो वो अंदर की तरफ मूव करने लग जाती हैं। तो इस तरीके से तकरीबन शाम के वक्त जो होता है ये बाहर, दिन को तो बाहर होती है लेकिन शाम को ये सारी जो होती हैं तो ये अंदर आ जाती हैं। तो गाइज़ मैं आपको यहाँ पे ये बताना चाहूँगी कि ये भी जो है छिपकलियाँ जो है ये भी काफ़ी ख़तरनाक चीज़ है। अगर किसी चीज़ में घिर जाए तो बंदे को पता ना हो तो उस चीज़ को इस्तेमाल कर ले, तो आपको पता है ये इसका जो जहर होती है वो बहुत जो होती है जहरीली होती है। तो इसलिए इसके भी बहुत ज़्यादा एहतियात करनी चाहिए। कोई ना कोई हम तो अक्सर ही अपने घरों में जो है अंडे के छिलके जो है वो लगा देते हैं कि शायद इससे ये ना आए, लेकिन ये है कि अंडे के छिलके लगाने के बावजूद भी ये कहीं ना कहीं से घुस जाती है घरों में और अंदर कमरों में आ जाती हैं। कहीं ना कहीं कोने में जो है ये इस तरह से नज़र आती रहती हैं घरों में। और उसके अलावा जो सेकंड पॉइंट है चुनटियाँ भी आपने देखी होंगी कि अक्सर घरों में जो है बहुत ज़्यादा होती है। खाने के बर्तनों के पास आ जाती हैं, ख़ासकर चीनी के डब्बों में, नमक के डब्बों में इस तरह बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं। तो वो भी अगर किसी चीज़ में इस तरीके से गिर जाएँ, वहीं पे मर जाएँ, तो वो भी ज़ाहिर है सेहत के हिसाब से अच्छी नहीं होती। तो थर्ड पॉइंट ये है कि काकरोच का भी जो मसला है वो भी काफ़ी जो है मेरा मतलब है क्रिटिकल मसला है, ख़ासकर जिन लोगों के साथ रहा है। क्योंकि आपको पता है कि जो काकरोच है उनका जो हमारा जो ज़ाती तजर्बा रहा है काकरोच के साथ, तो यकीन करें कि हमें काकरोचों ने बहुत ज़्यादा तंग किया है। काकरोच हमारे घर में, हमारे किचन में इतने ज़्यादा थे, बाकी घर में भी थे लेकिन बाकी कमरों की निस्बत जो है किचन में बहुत ज़्यादा रही है। और तकरीबन काकरोचों के साथ जो हमारी फ़ाइट का जो मैं कहती हूँ अरसा रहा है वो तकरीबन 3 से 4 साल जो है हमारे यहाँ मुसलसल जो है काकरोचों का वो रहा है हमारे साथ। तो हमने काफ़ी जो है स्प्रे वगैरह भी किए हैं। हमने ज़राअत वालों से मेरा मतलब है कोई दवाई लाई थी, वो हालांकि इतनी ज़्यादा तेज़ किस्म की कोई दवाई थी कि घर में जब हम उसका स्प्रे करवाते थे, अगर हम घर के अंदर मौजूद हो तो हमें या तो खांसी शुरू हो जाती थी, आंखों से पानी आना शुरू हो जाता था, सांस फूलने लग जाता था। तो ऐसा होता था कि हम जब भी हम अपने घर में उसका स्प्रे करते थे, ख़ासकर गर्मियों में बहुत ही ज़्यादा हो जाते थे, तो उस वजह से जब हम उसका स्प्रे करवाते होते थे तो हम ये करते थे कि हमारा जो दूसरा घर है गांव में, तो हम 2 दिन के लिए वहाँ चले जाते थे, पूरे किचन के कैबिनेट खाली करवा के तो वहाँ पे स्प्रे करवाते थे और फिर ख़ुद हम जो है गाँव चले जाते थे। तो फिर जब वापस आते थे फिर दोबारा से हमें क्लीनिंग करनी होती थी, फिर बर्तनों को धोकर सारी जगह को वॉश करके फिर लगाना होता था। ये है कि चले जी 1 माह का तो वक्फ़ा हो जाता था काकरोचों का, लेकिन 1 माह के बाद ये है कि आहिस्ता आहिस्ता फिर दोबारा से जो है काकरोच आना शुरू हो जाते थे। और इतनी ज़्यादा वो मेरा मतलब है तेज़ी से उनकी तादाद बढ़ती थी कि आहिस्ता आहिस्ता वो हमारे किचन के कैबिनेट फिर दोबारा से भरने शुरू हो जाते थे। और वो जो किचन के जो होते हैं कैबिनेट के जो कोने होते हैं तो उनमें इतने ज़्यादा होते थे
कि बंदा जो है अगर कैबिनेट खोलता था तो 10-10 12-12 जो है ना एकदम कहीं छुपने की कोशिश करते थे, इस हिसाब से होते थे। तो खानों के बर्तनों का ये हिसाब लगा ले कि हम लोग जो है फ्रिज के अलावा हम चीज़ बाहर बिल्कुल भी नहीं रखते थे। अगर रखते भी थे तो उसको कवर करके अच्छे तरीके से। वो इतनी परेशानी बनी हुई थी कि अगर कोई मेहमान आ जाए, हम दस्तरख़्वान पे खाना लगाएं, हमें यही होता था हर वक्त कि कहीं से कोई काकरोच ना आ जाए, कहीं से कोई काकरोच ना आ जाए। यकीन करें कि हमें ये 3-4 साल का अरसे में हमें काकरोचों ने इस कदर तंग किया है कि मैं आपको बता नहीं सकती कि हमने कोई स्प्रे नहीं छोड़ा, कोई उनके ऊपर ये जो दूसरे काकरोचों का ये बड़ी वाली बॉटल मिलती है स्प्रे की, वो हमने इतने एट अ टाइम एक दिन हम 3-3 4-4 बॉटलें ला के स्प्रे करते थे। लेकिन उसके बावजूद क्या होता था कि 1 महीने के बाद फिर वही हिसाब हो जाता था, क्योंकि ये काकरोच, मेरा मतलब है, ये पैदाइश गंदगी की होती है। ये पीछे से जो है वो गटर के सुराखों से आती हैं। तो ज़ाहिर है ये काफ़ी हमारे लिए परेशान कुन बात थी कि कहीं खानों में कोई चला जाए या इस तरीके से। एक बार तो ऐसा हुआ है कि मेरा बेटा कहता है कि मम्मा, जब मैं स्कूल में था तो मैंने बैग खोला है तो मेरे बैग में से भी काकरोच निकल के आ गया है। तो सारे बच्चों ने शोर किया है, तो मैम ने हमें डांटा है। तो मैंने कहा मैम, हमारे घर में काकरोच है तो मेरे बैग में भी काकरोच आ गया है। तो यकीन करें कि हमें तो काकरोचों ने बहुत ही ज़्यादा जो है परेशान करके रखा हुआ था। तो हमने पाकिस्तान की तो तकरीबन हर चीज़ हमने जो है इस्तेमाल करके देखी है। तो उसके बाद मेरा एक कज़न थे, तो वो इंग्लैंड में होते थे, तो उनसे भी हमने बात की है। तो हमने कहा अगर आपके पास कोई काकरोचों की इस तरह की कोई दवाई वहाँ पे मिलती है तो प्लीज़ हमें भेजें। तो उन्होंने कहा चले, मैं वहाँ पे भी कोशिश करूँगा, अगर मिल गई तो मैं आप लोगों के लिए भेजूँगा। तो फिर उन्होंने हमें एक टोटका भी बताया था। इसमें जो है 2-3 चीज़ें जो मिला के कहते हैं उसकी छोटी छोटी गोलियां बना के रखें तो काकरोच नहीं आएंगे। हमने वो वाला भी टोटका इस्तेमाल किया। तो यकीन माने कि हमें काकरोचों ने बहुत ही ज़्यादा तंग किया है, इस कदर कि हमने कोई टोटका, कोई और स्प्रे इस तरह का हमने नहीं छोड़ा जो हमने इस्तेमाल ना किया हो। तो मैं एंड में आपको इस बात की तरफ आना चाहूँगी कि आखिर हमारी इन तमाम परेशानियों का जो हल था, वो जो तमाम हमारी परेशानी रही है 3 साल 4 साल का जो हमने अरसा जो इन काकरोचों ने हमें तंग किया हुआ था, कि आखिर हम घर को छोड़ने पे आ गए थे कि हम इस घर को जो है रेंट पर दे देते हैं, तो हम यहाँ से जो है मूव कर देंगे। क्योंकि काकरोच जो है आपको पता है कि ये काकरोच, मेरा मतलब है, अगर किसी खाने में चला जाए या इस तरीके से किसी ऐसी ज़रिए जो हम खाने में इस्तेमाल करें उस ज़रिए से हमारे अंदर चला जाए, तो इसके साथ जो है आपको पता है कि सांस की बीमारी हो जाती है। तो इस वजह से फिर हमारी जो है इस परेशानी का हल जो है, आखिर ये जो आपको नज़र आ रहा है किंग टॉन्क्स का इंजेक्शन है, तो इसने हमारा जो है इस मामले में बहुत ही ज़्यादा हेल्प की है। यकीन माने कि इसके 2 इंजेक्शनों ने हमारा ऐसा काम किया है कि वो काकरोच जो कि हमारा जान ही नहीं छुड़ा रहे थे, हमने हर तरह के स्प्रे, हर तरह के टोटके, हर तरह की जो है, हमें किसी ने बताया था कि ये वाली सूरत पढ़ के आप चारों कोनों पे फूंक दें, हम वो वाली सूरतें आयतें पढ़ पढ़ के, तो उसके बाद जो है इस इंजेक्शन ने वो काम किया है जो उन तमाम चीज़ों को एक साइड पे कर दे। तो ये इंजेक्शन जो है एक साइड पे है। और अगर मैं आपको इसको प्राइस की तरफ जाऊं तो इसकी प्राइस जो है वो बहुत ही कम है। वो एक बाटल जो स्प्रे की आती थी वो 450 की आती थी, या छोटी वाली जो थी वो इससे थोड़ी कम रेट में थी। लेकिन ये जो इंजेक्शन है ये रेट में भी उसके तकरीबन आधे प्राइस में है, और काम जो है इसका इतना फाइनल और इतना अच्छा काम है कि वो काकरोच वापस आज तक हमारे घर में नहीं आए। तो ये मैं कहती हूँ कि ये सिर्फ वैसे आपको नज़र काकरोचों के बारे में ही आ रहा है, लेकिन इसके अलावा अगर किसी घर में चूंटियाँ है तो चूंटियों के ऊपर भी ये बहुत, मेरा मतलब है, अच्छा काम करता है। अगर किसी के घर में छिपकलियाँ बहुत ज़्यादा हैं तो ये छिपकलियों के ऊपर भी बहुत अच्छा काम करता है। अगर इस तरह के, मेरा मतलब है, किसी के घर में कोई और इस तरह की चीज़ें जो आ रही हैं बहुत ज़्यादा, हमारे घर में काकरोच आए हैं, बाज़ घरों में और चीज़ें होती हैं। अच्छा मैं बताऊं कि मेरी अम्मी के घर में जो है उनके घर में चूंटियाँ बहुत ज़्यादा हैं, तो मैंने उनको भी इसी इंजेक्शन के बारे में बताया है, तो उनके घर में भी तकरीबन ख़त्म हो गई है। तो
हमारे घर में से तो कॉकरोचों का ऐसा माशाल्लाह माशाल्लाह से मैं बड़ी ना बोलूँ, अल्लाह या उससे बचाए। तो मैं आपको ये बताऊंगी कि मैं कहती हूँ एक नाम का भी जो है ना कॉकरोच हमारे घर में अल्हम्दुलिल्लाह नहीं रहा है। और मैं सबसे ये जो है मैं इस इंजेक्शन का बोलूँगी कि ये इंजेक्शन हमने लाए हैं। तो हमने उसको जो है किचन के जिधर कैबिनेट के जो होती है ना वो कोने से होती है, तो हमने एक एक कोने में हर कैबिनेट के एक एक कोने में हमने इसको जो है लगाया है। तो अभी मैं इसको आपको ओपन करके इसके लगाने का भी तरीका आपको बताती हूँ कि किस तरीके से आपने इसको लगाना है। ये आप देख सकते हैं, ये इस तरह से इसको इंजेक्शन जो है इस तरह से चिपका हुआ होता है। तो इस तरह से इसको निकालते हैं। ये निकल गया है। तो ये जो इंजेक्शन है इसके अंदर जो है वो जो है दवाई भरी हुई होती है। ये आगे से जो है इधर से ओपन होगा। तो इधर से ओपन होने के बाद जो है ये आपको नज़र आ रहा है। जी, तो पीछे से जब हम इसको किसी को जब हम इंजेक्शन लगाते हैं तो हमेशा पीछे से ही पुश करते हैं। तो हमने इसको पीछे से ही पुश करना है, लेकिन बहुत स्लो हमने करना है। ये नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा स्पीड में करें और सारी जो दवाई है वो निकल जाए। बिल्कुल आहिस्ता से आपने इसको पुश करना है। ये आप देख रहे हैं, ये आगे से जो है इसकी दवाई जो है निकल आई है, वो नीचे भी गिर गई है। ये तो इस तरीके से आपने इसको पुश करना है। तो जो जो हिस्से आपको जहाँ पे आप समझते हैं कॉकरोच है तो वहाँ पे आपने इसको लगा देना है। बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा आपने इसको लगा देना है। और जहाँ पे आप समझते हैं कि खाने पीने के बर्तनों से आपने इसको दूर रखना है, क्योंकि खाने पीने के बर्तनों के साथ ये टच ना हो। और बच्चों से भी आपने स्पेशली तौर पे इसको दूर रखना है। तो वो जगह जहाँ पे आप समझते हैं कॉकरोच है तो वहाँ एक एक कैबिनेट में आप थोड़ा थोड़ा इसका जो है इस तरह से ये लगा दें। तो आपकी मेरा मतलब है किचन के लिए ये एक जो इंजेक्शन होगा ये काफ़ी होगा। किसी भी बड़े मेडिकल स्टोर से या किसी और ऐसे स्टोर से, मेरा मतलब है जिसमें ये तमाम चीज़ें मिल रही हों, तो आप उस पे जाके इसका आप इस तरह से स्क्रीनशॉट ले लें। ये इंजेक्शन है तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले लें तो आप मंगवा लें। इतना ये महंगा भी नहीं है, तो आपको रिजनेबल प्राइस में मिल जाएगा। और इसके अलावा आपके अगर जिधर से आपकी छिपकलियाँ अंदर घर के अंदर दाखिल हो रही हैं तो आप उस हिस्से में भी लगा दें। तो इंशाल्लाह से फिर जो भी छिपकली ये घर में दाखिल होंगी, लेकिन ये है कि अगर इस स्प्रे के पास से होके आएंगी या इसको खाएंगी तो वो मर जाएंगी। तो इस तरीके से आप उस हिस्से में आप लगा लें। तकरीबन 1 महीने के लिए ये दवाई जो है उधर लगी रहे। बेशक अगर आप ऊपर छतों की दीवारों के साथ लगाते हैं तो बेशक लगी रहे। ये है कि अगर नीचे खाने पीने के बर्तनों के पास है तो जिन जिन घरों में कॉकरोच है तो वो इस हिस्से में लगा लें, कैबिनेटों के अंदर या जिधर नीचे आप काम करते हैं चूल्हे के पीछे लगा लें। तो इस तरह से अगर आपकी किचन में खिड़कियां हैं तो आप खिड़कियों के कोनों पे लगा लें, क्योंकि ये अक्सर जो लकड़ी की जो किचन में काम होता है तो वो उनके साइडों पे छुपे हुए होते हैं। मेरा मतलब कैबिनेट के दरवाज़ों के नीचे घुसे हुए होंगे, नीचे वाले जो कैबिनेट होंगे उधर घुसे हुए होंगे। तो इस तरह से अगर किचन में खिड़की है तो खिड़की के बीच में घुसे हुए होंगे। तो उन जगह पे आप देखेंगे जहाँ जहाँ पे कॉकरोच है तो वहाँ पे आप ज़रा सा ये दवाई लगा दें। तो 1 महीना जो है ये दवाई आप लगी रहने दें। तो जो जो कॉकरोच गिर के उधर कैबिनेट में गिरेंगे तो आप रोज़ाना से उनको जो है वहाँ की सफाई कर दें। तो वहाँ से उस एरिया को आप रोज़ाना सफाई कर दें और कॉकरोचों को उठा के फेंक दें। लेकिन ये है कि आपने ये जो इंजेक्शन की ये जो दवाई है, आपने ये जो इसमें से ये लिक्विड सा है तो आपने इसको रिमूव नहीं करना, क्योंकि इसके डेली बेसिस पे जो कॉकरोच इसको खाएंगे वो मरते रहेंगे। आपने इसको जो है रिमूव नहीं करना। तो बाकी जो होगा वो आप उसको, जो कॉकरोच मरेंगे आप उनको रोज़ाना से उसकी सफाई करते रहेंगे। तो इंशाल्लाह से मैं कहती हूँ कि 10
10 से 15 दिनों में आपके किचन से एक काकरोच भी नहीं रहेगा, एक काकरोच, और दोबारा कभी पैदा भी नहीं होंगे और ना ही दोबारा आएंगे। क्योंकि ये मैं अपना जो है मेरा ज़ाती तजर्बा है। मैं कहती हूँ कि जितने हमारे घर में काकरोच थे, मैं कहती हूँ कि उतने किसी के भी घर में काकरोच नहीं हुए होंगे। तो अब माशाल्लाह माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह से आज ये तीसरा साल जा रहा है, हमारे घर में काकरोच दोबारा से नहीं आए हैं। तो चुनटियों के लिए भी ये है कि चुनटियाँ भी ज़्यादातर खाने पीने की चीज़ों पे होती है। अगर समझते हैं आप जहाँ पे ये मसालों के डब्बे हैं, तो आप उनके पास ज़रा सा लगा दें, वो डब्बों के पास जाएंगी तो वहाँ से अगर इस चीज़ को वो खाएंगी तो इंशाल्लाह से वो भी ख़त्म हो जाएंगी। जो जो आएंगी वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होती जाएंगी। तो इसलिए मैं आपको इस तमाम जो आपके मसले हैं तो उसका हाल मैं यही आपको बताऊंगी कि ये इंजेक्शन जो है आप लाएं और लगा के किचन में रखें। बच्चों से दूर रखें, खाने पीने की चीज़ों से दूर रखें। जब भी आप ये लगाएंगे लिक्विड, उसके बाद अपने हैंड वॉश करें। अगर किसी बर्तन के साथ लग जाए उस बर्तन को भी आप वॉश करें। आपने खाने पीने की चीज़ों की बहुत ज़्यादा एहतियात करनी है। तो इंशाल्लाह से आपकी ये काकरोचों वाली या ये छिपकलियों वाली या ये चुनटियों वाली, इसके अलावा भी जो जो चीज़ें हैं उनसे आपको इंशाल्लाह हमेशा के लिए निजात मिलेगी। तो अब मैं अपनी वीडियो को यहीं पे एंड करूँगी। तो अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिएगा ताकि मेरी हौसला अफजाई होती रहे। तो अगर आपको कोई और भी इस तरह का वो है आपके घर में तो आप उसके लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये जो इंजेक्शन है ये बहुत ही अच्छा इंजेक्शन है, आपका तकरीबन तमाम परेशानी दूर करेगा। क्योंकि हम भी उस स्टेज से निकल आए हैं, तो इसलिए मैंने कहा मैं आपके साथ ये वाली वीडियो शेयर करूँगी। अगर किसी और के घर में भी है काकरोच तो वो भी यही इस्तेमाल करें। तो ये आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, ये इसका नाम है और ये इस तरीके से इंजेक्शन है। हम इधर एबटाबाद मंडिया में रहती हैं। तो मैं आपको ये बात भी अगर बताती जाऊँ कि बाकी हमने तमाम स्टोर्स पर पता किया था, हमें ये इंजेक्शन नहीं मिला था। हमें सिर्फ ये शेन केमिस्ट और मून एम्पोरियम से मिला है। तो आप अगर इधर मेरा मतलब है मेरी वीडियो जो जो देख रहे हैं, अगर उनके शहर में कोई भी बड़ा स्टोर हो तो आप वहाँ पे ये वाला जो इंजेक्शन है पता करा सकते हैं। मैं आपको ये फिर एक बार बता दूं कि हमने इधर पूरे एरिया में हमें कहीं से भी नहीं मिला, सिर्फ हमको शाहीन केमिस्ट और मून एम्पोरियम से मिला है। तो आप भी पता करवा लें, आपको भी किसी बड़े मेडिकल स्टोर से, किसी भी ऐसे स्टोर से इंशाल्लाह मिल जाएगा। लेकिन ये है कि थोड़ा सा आम स्टोर पे नहीं मिलता। तो इंशाल्लाह आप पता करा लें तो आपको मिल जाएगा। तो इससे आपका ये मसला हल हो जाएगा। चलिए जी, अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।